On the last class, we have completed what I mean by metal excess defect, and we are completing actually non-stoichiometric defect, in which the metal excess defect में दो चीज हम लोग देखे थे. ठीक है, one for the alkali metal halides and another for the zinc, जो दोनों को हम लोग डिटेली स्टडी किए थे. अभी हम लोग जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण से क्या क्या होता है. सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज जानना होगा कि ये सारे इफेक्ट क्या है. देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है फॉर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देयर इज पैरामैग्नेटिक नेचर अराइजेस. व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक नेचर? Paramagnetic are the magnets which are attracted by the magnetic field. The substance which are attracted by the magnetic field, that is called the paramagnetic substance. और ये क्यों होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सब्सटेंस के लिए देखा जाता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा चीज क्या होता है? इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसमें ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट? इट विल इंपर्ट द कलर. इसके कारण से कलरफुल नेचर हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि NaCl को अगर Na वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है उसमें कलर शो होता है. अगर KCl को पोटेशियम के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाए तो उसमें कलर शो होता है. सो दिस आर द नेचर. Okay student, now we are going to start the next topic, that is the metal deficiency defect. देखिए लास्ट वाला टॉपिक में हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में नॉलेज दिए थे. अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेने हैं हमें. चलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को हम लोग समझते हैं. देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता क्या है. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को समझने के लिए आप लोगों को जानना होगा कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसमें होता है. देखो ये उस मेटल के लिए हो सकता है जिस मेटल के लिए मोर देन वन वैलेंसी है. मोर देन वन वैलेंसी है मतलब जैसे सपोज सोचो अगर मैं ले लूं आयरन. आयरन के लिए 2+ भी होता है एज वेल एज 3+ भी होता है, आप जानते हो. कॉपर के लिए हो सकता है, जिंक के लिए हो सकता है. सो फॉर दिस मेटल ऑक्साइड्स मोस्टली देखा जाता है इस टाइप का वैलेंसी, इस टाइप का डिफेक्ट शो होता है. निकल के लिए हो सकता है. ओके चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से समझो. सपोज सोचो ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट क्या होता है वो तुम्हें समझना है और ध्यान से समझना है. जस्ट सोचिए ये एक मेटल है जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज करके दिया गया है. अब इसको समझिए कि सबसे पहले जब नेचर में जब प्रेजेंट था सब में क्या था. जस्ट मैं A+ मैं एक मेटल ले लेता हूं जिसमें A के लिए देखा जाता है A+ भी वैलेंसी होता है और A2+ भी मिलता है. क्लियर? अब ये A जो है ये B- के साथ जुड़ के एक कंपाउंड बनाए, दैट इज द AB. तो नेचर में भी क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर भी A+ प्रेजेंट होगा. क्लियर बेटा? और यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, A+ प्रेजेंट होगा पहले. ठीक है, तो आप देखिए इसमें A+ कितना है. तो A+ अगर देखेंगे तो 2 4 6 8 10 है A+. क्लियर बेटा? और B- कितना है, वो भी होगा 10. क्लियर? 10 B- भी प्रेजेंट है. समझ आ रहा है? ठीक है. अब हो क्या कुछ ऐसा रहा है यहां कि सपोज सोचिए कि 2A+ मिसिंग हो रहा है. 2A+ अगर मिसिंग होता है तो कैसे मिस होगा आप देखो. सपोज सोचो मैं इसको मिसिंग करवा रहा हूं, ये एक मिस हो गया, ये एक मिस हो गया. ठीक है, 2A+ मिस हो गया. ठीक है, अब 2A+ के जगह पर देखो चार्ज कितना कम हुआ है, 2 चार्ज कम हुआ है. इसको मैं अगर चार्ज को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन करना है मुझे तो मैं लिख सकता हूं 2A+ इज इक्वल टू 1 A2+. लिख सकता हूं ना. तो एक A2+ कोई भी पोजीशन को जाकर ऑक्युपाई कर लेगा दोनों में से. अगर A2+ अगर ऑक्युपाई कर लिया तो दूसरा पोजीशन में क्या क्रिएट हो जाएगा, दिस पोजीशन क्रिएट्स द वैकेंसी. ये जो पोजीशन है इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा और इस टाइप का डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. क्यों? अब समझिए पहले यहां पर मेटल कितना था, 10A+ था. अब कितना हो गया, 2 कम हो गया. सो दैट मींस हो गया 8+1 आया है. 2 की जगह पर 1 2+ आए हैं तो टोटल हो गया 9 हो गया मेटल और कैटायन. और एनायन कितना है
10 हो गया एनायन, तो कौन सा ज्यादा है, एनायन ज्यादा है, मेटल क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया जाता है जिसको मैं लेकर डिस्कस करूंगा, और ये हमेशा याद रखना ये उसी मेटल के लिए होता है, मोस्टली देखा जाता है फॉर द ट्रांजिशन मेटल के लिए होता है, जिसके लिए देखा जाता है इट विल सोर्स द मोर देन वन वैलेंसी। जैसे मैंने अभी बताया Fe2 प्लस Fe3 प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस, अगर मैं Na2 प्लस Na3 प्लस इसके लिए भी डील कर सकता हूं, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के लिए ये टाइप का होता है, मोस्टली ऑक्साइड्स के लिए होता है। सो in this metal deficiency defect, a cation is missing by the lattice side. To maintain the electrical utility, one of the nearest metal ion acquires the positive charge. This types of defect is called the only exhibit when the metal exhibit various valency like the transition metals. चलिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में भी दिया गया है, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में भी है। चलिए इस टाइप का प्रॉब्लम, analysis shows that the nickel oxides having the formula of 0.Ni0.98 and O1, that means इसमें तुम्हें क्लियरली समझ आ रहा है कि निकल कम है, that means इसमें मेटल का डेफिशिएंसी हुआ है, ठीक है। what fraction of nickel exists as Na2 plus and Na3 plus, आपको बस कैलकुलेशन करना है कि Na2 plus कितना परसेंटेज है और Na3 plus कितना परसेंटेज है। बहुत इजी है, देखिए इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वाला मेथड जो एनसीईआरटी में दिया गया उसको लेकर डील करते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिया गया Na का 0.98 और 1 O का दिया गया 1। ये परसेंटेज में नहीं दिया गया, ये फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक बार फ्रैक्शन में सॉल्व करूंगा, एक परसेंटेज में सॉल्व करूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम लोग फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए जाएंगे वो होगा 1 के बीच में, फ्रैक्शन हमेशा कैलकुलेशन होता है 0 to 1 के बीच में, और जब परसेंटेज कैलकुलेशन होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड 0 to 100% इसके बीच में। मैं पहले फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, फिर आपको मैं परसेंटेज में भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें मैं मान लेता हूं कि Ni2+ जो है वो है x, तो टोटल कितना है Na 0.98, तो Na3+ कितना होगा 0.98 माइनस x, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल चार्ज ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 0। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने मोस्टली देखो यहां पर जो है इसमें Na का चार्ज क्या हो रहा है, दैट इज Na2+, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है 2 माइनस, क्लियर बेटा। तो मैं इसको ऐसे भी कुछ लिख सकता हूं, देखो x है Na2+, दैट मींस 2 into x, समझ आ रहा है। चलिए इसको यहां सॉल्व करते हैं, 2 into x प्लस, देखिए अब 3+ चार्ज वाला कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 into x प्लस 3 into 0.98 माइनस x। ये आपको समझ आ गया। अब देखो यहां पर टोटल चार्ज कितना था, इसमें चार्ज कितना मेंटेन हो रहा था 2+, सो दैट मींस यू हैव टू राइट हियर 2, क्लियर बेटा। 2 into x प्लस 3 into 0.98 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखो ये वाला कैलकुलेशन यहां पर दिया गया, जस्ट इस साइड मैंने 2 लिखा था, यहां पर -2 करके कैलकुलेशन किया गया। सो x कितना आ रहा है, x इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे वो आ जाएगा 0.94। 0.94 अगर है, आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, x तो हो गया, बट देखो हम लोग कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, 0.98 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली x का परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, तो x का परसेंटेज कितना होगा 0.94 डिवाइडेड बाय कितना था 0.98 इंटू 100%। तो निकल 2+ कितना आ गया 96%, और निकल 3+ कितना होगा 100 माइनस 96 4%। क्लियर बेटा। अब इसको ऐसे ना सॉल्व करके दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे, अब जस्ट यहां पर जैसे मान लिए हो वैसे ही कीजिए आप। तो दूसरे वे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जस्ट इसको मान लो कि ये है 98%, इसको मान लीजिए ये है, ये है 98%, क्लियर बेटा। अगर ये 98% है तो देखो जो 2+ है वो तो x ही मान लिए हो, तो दूसरे वाला कितना होगा, जस्ट 98 माइनस x,
जो 3 प्लस वाला है वो कितना है 98 माइनस एक्स, समझ आ रहा है? तो 98 माइनस एक्स होगा। जस्ट आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस 98 माइनस एक्स इंटू 3 इजिकल टू टोटल चार्ज क्या है, यहां पर जैसे 2 लिख रहे थे मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट मींस यू हैव टू राइट हियर 200। क्लियर बेटा? तो ये 98 में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, उसमें से 100 में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दोनों मेथड आपको सिखा दिया गया है, आपको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग सेमीकंडक्टर भी सीखेंगे बाद में जाके, ठीक है? चलिए इसको हम लोग डिटेली समझते हैं। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक ऐसा टाइप का डिफेक्ट है इन विच सम डोपिंग आर टेक्स प्लेस, और जो डोपिंग वाला जो मेटल होगा और वो किसके ऊपर होगा, अल्कली मेटल हैलाइड्स के ऊपर हो सकता है। मोस्टली हम लोग अल्कली मेटल हैलाइड्स को ही लेते हैं और उसके ऊपर जो डोपिंग रिएजेंट यूज करेंगे जिसका वैलेंसी अल्कली मेटल से ज्यादा हो, ऐसा वाला कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे। मोस्टली देखा जाता है जैसे NaCl KCl को जब डोप किया जाता है तो उसके लिए हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं वो उसके लिए हम लोग स्ट्रोंशियम को यूज करते हैं या फिर कैडमियम को यूज करते हैं, ऐसा टाइप का मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग होता क्या है इसमें। देखिए इसमें कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए कि सपोज सोचिए इसमें Na प्लस एंड Cl माइनस प्रेजेंट है, इसमें Na प्लस एंड Cl माइनस बोथ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट जस्ट समझिए कि ये एक Na प्लस एंड Cl माइनस का एक मैंने लैटिस आप लोगों को समझाया, दिस इज Na प्लस दिस इज Cl माइनस ऐसे करके प्रेजेंट है। तो Na प्लस और Cl माइनस अगर यहां पर प्रेजेंट होगा, आप समझिए यहां कितना Na प्लस है और कितना Cl माइनस है, वही सेम जैसे हुआ था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। इसमें Na प्लस कितना है, Na प्लस अगर देखेंगे टोटल है 8, 8 है Na प्लस, समझ आ रहा है? और Cl माइनस कितना है, वो भी है 8, 8 Cl माइनस। अब इसमें अगर मैं सपोज सोचो स्ट्रोंशियम 2 प्लस को बाहर से इंक्लूड करके आके स्ट्रोंशियम 2 प्लस को मैं अगर डोप करता हूं स्ट्रोंशियम 2 प्लस, तो क्लियर आपको समझ आ रहा होगा 1 स्ट्रोंशियम 2 प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस, राइट और रॉन्ग? 1 स्ट्रोंशियम 2 प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस, किसके बेसिस में, अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तब, अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होगा उसके बेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर 1 स्ट्रोंशियम 2 प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस, बिकॉज दो अगर चार्ज अगर घट रहा है तो उसके हिसाब से दो चार्ज मुझे इंक्लूड भी करना होगा। तो इसके हिसाब से मैं अगर दो, इसके हिसाब से मैं अगर दो Na प्लस को अगर मैं हटाता हूं तो कौन सा दोनों को मुझे हटाना होगा, सपोज सोचो मैं एक काम करता हूं, ये दोनों को हटा देता हूं, एक, क्लियर बेटा, और इसको हटा देता हूं। चलिए दो Na प्लस को हटा दिया और उसके जगह पर मुझे क्या इंक्लूड करना है, उसके जगह पर मुझे क्या इंक्लूड करना है, क्या आएगा, आएगा क्या, एक स्ट्रोंशियम 2 प्लस आएगा, समझ आ रहा है? ये आ गया स्ट्रोंशियम 2 प्लस। तो स्ट्रोंशियम 2 प्लस तो आ गया, तो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये क्या रह जाएगा, ये पोर्शन 100% यहां पर हम लोग बोल सकते हैं दिस पोर्शन रिमेन वेकेंट, ये पोर्शन वेकेंट रह जाएगा। और जिसके कारण से क्या होगा, बट देखो चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है, 8 पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी 8 पॉजिटिव चार्ज है, बट ये जो इंप्योरिटी आया यहां पर स्ट्रोंशियम 2 प्लस आया है जिसके कारण से देखा जा रहा है कि इसमें एक डिफेक्ट फॉर्मेशन हुआ जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, and that is very very important, and that type of defect is called the impurity because we have put here some impurity and that defect is called the impurity defect.